नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका एसटीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस साल भारत में वर्षा कम हो रही है। आईएमडी ने कहा है कि भारत में लगभग जो कि 15 दिनों में जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उसकी 60 से 65% वर्षा कम हुई है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि इस साल एल नीनो का उत्पन्न होना, जो कि भारत में वर्षा का कम होने का प्रमुख कारण है। तो एल नीनो कहाँ उत्पन्न हुआ है? एल नीनो का क्या मतलब है? एल नीनो एक सामान्य सा अर्थ है कि एक गर्म जलधारा है जिसका नाम एल नीनो पड़ गया है। यह पेरू तट पे उत्पन्न होती है। पेरू जो कि एक दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है। दोस्तों, सिर्फ एल नीनो की वजह से ही नहीं, और भी वजह हैं जिनकी वजह से इस साल भारत में वर्षा कम हुई है। हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और जो भी जानकारी है उसको साझा करेंगे। दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक मैस्करनीस द्वीप है, जहाँ पे इस समय ठंड का महीना है और वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो कि क्षेत्र है भारत देश है, भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रकार से समझ लीजिए, और भी जो देश हैं साथ मिला लीजिए। तो वहाँ पे एक गर्मी का महीना अभी चल ही रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। तो सामान्य तौर पे वहाँ से हवाएँ भारत की तरफ आनी चाहिए थी, या भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आनी चाहिए थी, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएँ अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से भारत में हवाएँ आनी चाहिए थी। दाहिने तरफ जैसे ही इक्वेटर पार करती है और कुछ दूर आगे आती है और दाहिने तरफ घूम जाती है, और भारतीय क्षेत्रों में और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में वर्षा कराती है, जो कि सामान्य रूप से 1 तारीख को केरल तट पे टकरा जाती हैं और भारत में मानसून एंटर कर जाता है। किंतु ऐसा नहीं हुआ है इस बार। बहुत मुश्किल से हवाएँ आ रही हैं भारत में, जो कि बहुत वीक हो गई हैं। जैसे आप कोई भी कार्य करिए, और अगर आप बहुत स्लो तरीके से करेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। जब वही अच्छे तरीके से करेंगे, तेज़ी से करेंगे, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से हवाएँ भी जब तीव्र होती हैं, तब जो उस तरीके से बादल ला लेती हैं, वे धीरे-धीरे चलेंगे, तो उतने उनके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती कि वो बादल को लेके ट्रैवल कर सकें। या भारतीय मानसूनी हवाएँ कमज़ोर पड़ गई। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि भारतीय हवाएँ कमज़ोर पड़ गई हैं। और दूसरा कि ये जिस तरीके से रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा, कोई भी ट्रेन जाती है और रुक जाती है। तो सुनने में आता है कि क्यों रुक गई है? क्योंकि या कोई ट्रेन आगे है जो कि क्रॉस कर रही है। पहले उसको सिग्नल मिलेगा, फिर इस ट्रेन को मिलेगा, रुकी हुई ट्रेन को। ठीक यही घटना एक ऐसी हवाएँ हैं जो कि भारत के ख़ासकर हिमालय के उत्तर की तरफ से निकल जाती हैं, किंतु जब भारत की तरफ पहुँचती हैं तो हिमालय के टकराने की वजह से 2 भागों में बढ़ जाती हैं। उसको कहा जाता है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। बहुत तेज़ गति की ये हवाएँ हैं, पूरे विश्व में चलती रहती हैं। 30 डिग्री और 35 डिग्री के मध्य से चलती हैं, और जब भारत की तरफ आती हैं, तो भारत के हिमालय की वजह से टकरा के 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो उत्तर हिमालय के उत्तर चली जाती हैं और एक हिमालय के दक्षिण चली जाती हैं। और ये हवाएँ इतनी तीव्र हैं कि इसकी वजह से अभी जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाएँ हैं भारत में प्रवेश करने वाली थी, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको स्थान ही नहीं मिल रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो गया है। ये हवाएँ भारत में काफ़ी क्षेत्रों पे इस समय चल रही हैं, तीव्र गति से चल रही हैं। आम तौर पर ये हवाएँ मानसून के आने के पहले ही अप्रैल-मई में कहा जाए तो हिमालय के ऊपर से क्रॉस करके उत्तर की तरफ चली जाती हैं, और दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं को भारत में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। एक प्रकार से उनको स्थान मिल जाता है कि वे भारत में प्रवेश करें। किंतु वे हवाएँ जो कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हैं, वे अभी तिब्बत के पठार पे गई नहीं हैं, हिमालय के उत्तर में गई नहीं हैं, इसलिए दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ भारत में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं और भारत में वर्षा नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से ये सबसे बड़ा रीज़न है। एल नीनो का रीज़न तो है ही, और भी रीज़न है। इंडियन ओशन डाइपोल है, जो कि अफ्रीका के तट की तरफ है, उसको गर्म होना चाहिए था, और पूरी इंडोनेशिया की तरफ उसको ठंडा होना चाहिए था, लेकिन इस साल वो ना किस तरीके से उतने तरीके से ठंडा हुआ है, ना गर्म हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल तरीके से बना हुआ है। वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बारिश कम हो रही है। और एक है सोमालियन स्ट्रीम, जो कि मैस्करनीस द्वीप से आने वाली हवाओं को भारत की तरफ मोड़ देती हैं, वो भी इस साल थोड़ा कमज़ोर पड़ गई हैं। किंतु इस समय जो कि मेन रीज़न है भारत में वर्षा कम होने का, वह यही है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जो शाखा
हिमालय के दक्षिण की तरफ है, यही जब हिमालय के उत्तर की तरफ चली जाएगी, तो जो भारत में प्रवेश करने वाली हवाएँ हैं, वो भारत में अच्छे तरीके से आएँगी और भारत में वर्षा लाएँगी। तो लोगों ने वैज्ञानिकों से पूछा कि आखिर ये कब होंगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करिए, ये अपने आप जब जाएँगी हिमालय के उत्तर तरफ, तो भारत में वर्षा होने लगेंगी। फिलहाल का डेटा यही है कि अभी 60% वर्षा कम हुई है सामान्य से, अब आगे भगवान भरोसे है। इस तरीके से जो कि हम लोग कहते हैं कि सभी का सम्मान करिए, तो हवाओं को भी आप उस तरीके से पवन देव को की पूजा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ जाए, भारतीय मानसूनी हवाएँ भारत में प्रवेश करें, अच्छी वर्षा हो, जिससे कि किसान खुशहाल हों, किसानों की उत्पादकता बढ़े, देश की उत्पादन क्षमता बढ़े, सभी लोग खुशी रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। इस तरीके से अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।